मैं हूं मधुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना कानपुर। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसमें एक बेटा ज़मीन के लिए अपने बाप का कत्ल कर देता है, अपनी बाप का जान का दुश्मन बन जाता है और पूरी कहानी गढ़ता है एक फिल्म को देखकर। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। असल में कानपुर में एक शख्स अपने पिता की हत्या करता है और उस हत्या का जो मकसद है वो है ज़मीन। ज़मीन में वो हिस्सा चाहता है। उसकी शिकायत ये थी कि उसका जो पिता है उसको ज़मीन में हिस्सा नहीं दे रहा है और उसकी दुकानें चलती हैं, लेकिन उसका जो बेटा है वो चाहता है कि उसे हिस्सा मिले। अपने फादर को रास्ते से हटाने के लिए वो एक ऐसी साजिश रचता है जिससे जब पुलिस इसकी परतें खोलती है इस पूरे हत्या की, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। असल में जो बेटा है उसका नाम है राम सुभग तिवारी। वो अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश रचता है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या है पूरा मामला। ट्रेन में हमेशा हरी झंडी दिखाकर लोगों को उनके सुखद सफर पर रवाना करने वाले एक गार्ड को उसके बेटे ने ही दृश्यम फिल्म की कहानी से आइडिया लेकर मौत की नींद सुला दिया। अपने दोस्त के साथ पिता को मारने के बाद उसने उनकी बॉडी को दूसरे ज़िले में फेंका, तो हत्या को दूसरा रूप देने के लिए पिता के मोबाइल को कई 100 किलोमीटर दूर बिहार में अपने दोस्त से भिजवाकर वहां पर ऑन कराया ताकि पिता की लोकेशन वहां की दिखाई दे। लेकिन 3 महीने की जांच के बाद, सर्विलांस टीम की मेहनत के बाद अपने पिता का कातिल बेटा अपने दोस्त के साथ गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तारी के बाद अब सफाई दे रहा है कि कत्ल मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त ने किया है। मृतक कमलापति तिवारी चंदेल नगर पुराना शिवली रोड से मार्च में लापता हो गए थे। उसके कुछ दिनों के बाद औरैया में एक लावारिस लाश मिलती है। उसकी पत्नी ने बॉडी को पहचानने से पहले मना कर दिया था। पुलिस को गार्ड के गायब होने में उसकी हत्या का मामला लग रहा था। मृतक की पत्नी मधु तिवारी ने 12 जून 2025 को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक के बेटे के साथ संपत्ति का विवाद था, लेकिन बेटा कत्ल करेगा ये पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। मृतक का मोबाइल भी गायब था। कुछ दिनों बाद मृतक का मोबाइल कानपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में कुछ देर के लिए ऑन हुआ, फिर बंद हो गया। पुलिस इस मोबाइल की डिटेल निकाल रही थी। बिहार में फ़ोन ऑन होना, उसके बाद फिर बंद होना, इससे लग रहा था कि शायद मृतक गार्ड बिहार में गए हों, वहीं से लापता हो गए हों। लेकिन पुलिस को एक बात खर कर रही थी, वो ये कि जब मृतक का फ़ोन ऑन हुआ तो तुरंत उसको उनके बेटे ने कॉल किया। अब पुलिस को बात चुभने लगी कि आखिर बेटे को पूरे महीने में एक बार पिता को कॉल नहीं किया है उसने, और अब उसने फ़ोन ऑन होते ही उसके बेटे ने उसको फ़ोन कैसे कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बेटे पर अपना फोकस किया। फिर धीरे धीरे मामला खुलता चला गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 17 मार्च 2025 की शाम मृतक जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बेटे राम सुभग तिवारी और उसके दोस्त ऋषभ शुक्ला ने उन्हें रोक लिया। दोनों ने मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर गाड़ी से औरैया ले जाकर उसके चेहरे पर आग लगा दी, जिससे उनकी शिनाख्त न हो। हालांकि बाद में शिनाख्त हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक अपने परिवार में किसी को कोई खर्चा नहीं देता था। 8 दुकानें थीं, उनका पैसा भी खुद रखता था और नशेबाजी भी करता था। बेटा राम सुभग संपत्ति में हिस्सा चाहता था, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसी दौरान उसने अजय देवगन की दृश्यम फिल्म देख ली। बस फिल्म देखकर लगा कि पिता को रास्ते से हटा दिया जा सकता है। प्लान तो उसने अच्छा बनाया, लेकिन पिता के मोबाइल को ऑन करना और ठीक उसी समय खुद अपने फ़ोन से उसे कॉल करना, यही उसके लिए काल बन गया। और ये साबित हो गया कि अपराध चाहे कितनी चालाकी से किया जाए, एक दिन खुलता ज़रूर है। कानपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2025 को सुबह करीब 9:30 बजे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना, वो सुन लेते हैं। कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमलापति तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई थी कि उनके पति गायब। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया है, और घटना के अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमलापति तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और उनकी 8 दुकानें थी और उनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। उनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे।
उनके बेटे गांधी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके उनको रास्ते से हटाने की सोची और उन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4 व्हीलर गाड़ी से ले करके औरैया ले गए वहाँ नहर के किनारे पर वहाँ गाड़ी फेंकी और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। सबूत मिटाने के लिए ये कार्रवाई की। आज दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। हत्या की मेन वजह जो इनकी पेंशन थी और जो 8 दुकानों से किराया आ रहा था उसके परिवार में किसी सदस्य को नहीं देते थे, ये मेन वजह थी और घटना में सिर्फ यही दोनों लोग सामने। हमारी सर्विलांस की टीम और जो मुखबिरी की जो थाने की थी उसके द्वारा जो लोग घटना के साथ पहुंचे। सर कोई फिल्म सीरियल देखकर इसका कहना है कि दृश्यम फिल्म देख करके जो है इन्होंने इससे प्रभावित हुए। तो देखा आपने किस तरह से एक बड़ा ही शातिर अपराधी अपराध करता है, लेकिन पुलिस के चंगुल से वो एक छोटी सी चूक से वो उसके चंगुल पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। एक और एक बेटा है जो अपने बाप की संपत्ति चाहता है, वहीं दूसरी ओर जो बाप है अपने बेटों को खर्चा नहीं दे रहा। तो ये ऐसा समय आ चुका है, ये कलयुग है और यहाँ पर बाप बेटे ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप देखते रहिए यूपी तक पर। और आपको अपना कानपुर शो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजित सिंह ने भेजी थी।